नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन, हेलो एरीन के 10 ईयर के सारे पीवाईक्यू कवर कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हो जाएं, पेपर पेन लेकर बैठें। चलिए, आज का पहला सवाल, और हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि केवल हमें सवाल को सॉल्व ही नहीं करना है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते चलना है, जिससे कि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है वो भी सवाल को आसानी से समझ सके। तो देखेंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय 2-फिनाइल इथेनॉल विद ल्यूकास रीजेंट। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बताओ क्या करोगे आप? 2-फिनाइल इथेनॉल को देखोगे कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? नो टर्बिडिटी अपीयर्स। बोलो यस और नो एट रूम टेम्परेचर। तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन देख के बी पे। पर जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो इस पीवाईक्यू सीरीज में एक खास बात है कि हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराते हुए चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ल्यूकास रीजेंट के बारे में अगर आप रिवाइज करना चाहें, ठीक है, तो ये हम क्या होता है ल्यूकास रीजेंट? कंसंट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2, इसके मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकास रीजेंट। ल्यूकास टेस्ट क्यों यूज करते हैं तो हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। क्या मतलब है सर? अपने काम की बात देखेंगे या एक नज़र देख लें? एक नज़र में इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। एक नज़र में क्या है अपने पास देखेंगे। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक होता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। यहां पे जैसे ही ल्यूकास रीजेंट को हम लोग ऐड करते हैं, ल्यूकास रीजेंट हम लोग इसमें ऐड करते हैं, तो यहां प्राइमरी अल्कोहल के दौरान आप क्या लिखते हैं? नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब बेटा मिल्कीनेस या क्लाउडीनेस, या तो क्लाउडीनेस लिख दें या मिल्कीनेस लिख दें, धुंधलापन। नो क्लाउडीनेस या मिल्कीनेस appears एट रूम टेम्परेचर पर। इसका मतलब माइट बी रिएक्ट अपॉन हीटिंग। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या लिखते हैं? यस, यहां लिखेंगे टर्बिडिटी appears इन 3 to 5 मिनट्स। अच्छा, यहां टर्बिडिटी आपको 3 से 5 मिनट में ऑब्जर्व हो जाएगी, है ना। उसके बाद टर्सरी में लिखते हैं, यहां पे इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है तो लिख देंगे टर्बिडिटी appears इन सेकेंड लिख दो, या इमीडिएटली बोल दो, या इंस्टेंट बोल दो। यहां तुरंत का तुरंत आपको क्लाउडीनेस दिखाई दे जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। जैसे कि अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहां देखें, ये क्या है? 2-फिनाइल इथेनॉल। सबसे पहले इसको आप बना ले। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाया है ना, ध्यान देना। तो सबसे पहले 2-फिनाइल इथेनॉल का मतलब क्या है? इथेनॉल, मैथ, एथ, इस पे 1 मान लो, 1 पे ऑल है, 1 2 पे फिनाइल है, इसलिए एक H हमने कम कर रखा था, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हम pH भी बना सकते थे, यहां मैं pH बना दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 2-फिनाइल क्या है? इथेनॉल है। अब इसमें अल्कोहल की डिग्री देखें प्यारे, क्या आपको नजर आ रहा है कि ये OH जिस कार्बन पे ऐड है वो कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हुई? प्राइमरी अल्कोहल हुआ। और प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है? ल्यूकास रीजेंट जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? नो टर्बिडिटी अपीयर्स। तो यहां पे क्या होगा? नो टर्बिडिटी appears।
ऐसा कहीं है? यस, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। तो ये है हमारा बी। किसकी ओर चलेंगे? बी की ओर चलेंगे। तो आपके सवाल के साथ साथ दिखाई दे रहा है कि आप केवल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन बनता है तो हम लोग वहां पे फिर सीधे सीधे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। चलिए सेकंड कह रहा है फिनॉल ऑन बीइंग हीटिंग, फिनॉल ऑन बीइंग heated with concentrated sulfuric acid and then concentrated nitric acid gives। ये तो आपको पता है फेमस रिएक्शन है प्यारे, फिनॉल है। यस सर, फिनॉल है सर। फिनॉल की रिएक्शन, ध्यान देना, यहां मेरा केवल मकसद सवाल सॉल्व कराना नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना भी। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखें, कितनी चीजें और भी मैं बताता चलूंगा। जैसे फिनॉल है, फिनॉल की क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो आपको ये नहीं लग रहा है यहां से ये नाइट्रेशन कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड किया करते थे। तो ये किसकी रिएक्शन है? ये नाइट्रेशन है। ये क्या हो रहा है? नाइट्रेशन हो रहा है। किसका? फिनॉल भाई साहब का। फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे तो बता दो सबसे पहले कि यहां पे ये क्या, यहां से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या मिलता है? इनके मिक्सचर से हमें इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट करता है। वो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन होता है। ये किस में होता है? एक्सिस में होता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड दिया है। क्या दिया है? कंसंट्रेटेड दिया है। नाइट्रेशन में दोनों रिएक्शन ध्यान होनी पड़ेगी। फिनॉल का नाइट्रेशन करते कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड से। तो यहां कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब यहां HNO3 लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सिस में है। एक्सिस में होने की वजह से ये क्या होता है अपने पास? ये होता है अपने पास क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस एम। तो इसकी सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन चला जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे ये हमारे पास क्या मिल जाएगा प्यारे, बताइए? यहां पे हमारे पास ये फिनॉल, और फिनॉल के साथ हमारे पास नाइट्रो ऑर्थो पैरा, और ये ऑर्थो, क्योंकि एक्सिस में है तो ऑर्थो पैरा की प्रत्येक पोजीशन पे आप इसको लगा देंगे। यहां से ये 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 3 ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो, और किसका डेरिवेटिव है? फिनॉल का। और आपको अगर ध्यान हो तो बेटा इसका ही कॉमन नेम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना है ना। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बताया इस पे? क्योंकि इसकी एक रिएक्शन और थी। ये नाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब इसके साथ साथ पूछा तो नहीं गया, अपना तो आंसर आ चुका है भाई। क्या इसका फाइनल आंसर क्या है? 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4 यहाँ पे ट्राई नाइट्रो ब्रोमो लिख गया मैं, यहाँ सही करना प्यारे। ये देखो 2,4 ट्राई नाइट्रो, क्योंकि ट्राई ब्रोमो को नहीं बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मेरे दिमाग में ट्राई ब्रोमो वाला ब्रोमी, वो एक्वस किससे करते थे? ब्रोमीन वाटर से करते, तब आता था ट्राई ब्रोमो। उसको पिक्रिक नहीं बोलते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, इसके साथ मुझे क्या बताना है? जैसे ये तो ऑप्शन मिल गया अपने पास, इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। बट इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना, जरा ध्यान दें, जरा ध्यान रखें, ध्यान या जरा देखकर सर ध्यान दें। अगर इसने ये कहानी पूछी होती कि सर फिनॉल की रिएक्शन, ध्यान दें, अगर ऐसा सवाल बनाया होता कि यहाँ पे डाइल्यूटेड HNO3 रखा होता, तो भाई साहब आप गलती ना कर देना। यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल अपने को क्या मिलता है? यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल अपने को NO2+ ही मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन। मैकेनिज्म मैंने बता रखी है डिटेल्ड में, नाइट्रेशन सल्फोनेशन सारी चीजें कराई थी मैकेनिज्म के साथ। तो आपको पता है कि नाइट्रोनियम मिलता है, बट यहाँ डाइल्यूटेड का मतलब है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ HNO3 कैसा है? लेसर अमाउंट में होगा। तो ये लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पे NO2+ पड़ा हुआ है। तो ये अब जो प्लस M की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहां पे हमारे पास एक तो बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट। तो यहां पे हमारे पास फिनॉल पे एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट, जिसमें से पैरा वाला क्या होगा बेटा? मेजर होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस।
ये वाला कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, पर ये कब, जब डाइल्यूटेड HNO3 आपको रीजेंट के रूप में दे। कंसंट्रेटेड देता है तो अपने को ये बनाना पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है। अच्छा, यहां से प्यारे एक और देखो कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। अगर मेरे पे ये डाइल्यूटेड HNO3 में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर ये है मेरे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, तो दोनों में से पूछ सकता है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हमें ध्यान है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर, विद इन मॉलिक्यूलर होती है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में ड्यू टू एसोसिएशन यहां पे क्या होता है, यहां एसोसिएशन होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे दो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इसका मतलब मोलर मास बढ़ जाता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का, देन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ड्यू टू यहां पे एसोसिएशन। यहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा, वॉलेटिलिटी भी पूछ लेता है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसकी वेपर प्रेशर कम। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है पैरा वाले का, तो इसका क्या होगा, इसकी वेपर कम, मतलब ये लेस वॉलेटाइल होगा। तो वॉलेटिलिटी ऑर्थो वाले की ज्यादा होती है, मोर वॉलेटाइल होता है, और पैरा वाला लेस वॉलेटाइल होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है। देखो, पूछा एक सवाल, इसके अंदर कितनी चीजें हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, कितनी तरीके से सवाल पूछ सकता है, या हो सकता है आगे सवाल बने भी, तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, डन। चलिए आगे, अगला है फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन इनटू प्रोपेनॉल। देखो, प्रोपीन क्या होता है, मैथ एथ प्रोप, ये हो गया बेटा प्रोपीन। ठीक है सर, 1 2 3। इसका कन्वर्जन करना है अपने को प्रोपेन 1-ऑल। 1 प्रोपेनॉल को ही बोलते हैं प्रोपेन 1-ऑल। यहां पे 1 पे ऑल लगा है, ये 1 2 3 कार्बन है ये। ठीक है ना, अच्छा ठीक है सर। अब हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स एंड कंडीशन शुड बी यूज्ड। ये हमें रीजेंट दे रखे हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन प्रोपीन से प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपीन ये क्या है अपने पास, प्रोपीन, और ये क्या है प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपेन 1-ऑल को ही प्यारे 1 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं। तो ये अपने को आंसर, देखो जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो तो बता देगा तुरंत कि यहां बी है। यहां कौन है, बी, तो यहां बी आ जाएगा। बट बात पता है क्या है कि आप में से बहुत से होंगे, अगर हम ए बी सी डी सभी रीजेंट्स के वर्क फंक्शन भी साथ साथ पढ़ते चलें तो क्या बुराई है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए जो इससे रिलेटेड आ जाए, तो चलो सभी चीजें एक एक करके देखते हैं। थोड़ा इसमें टाइम मैं बढ़ा रहा हूं, खुद ही जानबूझ के बढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारा मकसद केवल एक सवाल को सॉल्व करना नहीं है, वो कैसे भी क्वेश्चंस को पूछे आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलिए रिवाइज करते हैं एक साथ। बताइए कंसंट्रेटेड, देखिए जो ए है वो है कंसंट्रेटेड, क्या प्यारे H2SO4, और क्या है वाटर, और क्या है हीटिंग। ठीक है, दूसरा अपने पास जो सी है वो है डाइल्यूट H2SO4, और एक बचा हुआ जो डी है वो है H2O/H+। भाई साहब ये सभी के सभी क्या काम करेंगे, ये सारे पहले तो क्या है, ये एसिड कैटालाइज्ड, ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, इनके द्वारा क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कैसे, ये जैसे एसिड है, ये हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन विद इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यहां पे देखेंगे क्या, बोलो क्या, यहां पे भी आप देखेंगे यहां पे हाइड्रेशन, डाइल्यूट का मतलब वाटर ही होता है, और ये मीडियम एसिडिक मीडियम दिखा रहा है, यहां तो सीधा सीधा वाटर और H+ दिखाई दिया। तो सारे के सारे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं। तो यहां पे प्रोपीन से प्रोपेन 2-ऑल मिलेगा, 1-ऑल नहीं। तो देखते हैं यहां पे अगर मैं प्रोपीन लेके चलता और इनमें से कोई भी रीजेंट यूज करता, A B
सी कोई भी रीजेंट यूज करता, आर लिख दिया मैंने, कोई भी रीजेंट यूज करता ए या बी या सी, तो प्यारे यहां पे क्या होता, यहां पे होता एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। इसका मतलब यहां मार्कोनी ऑफ लगाते, माइनस प्लस चलते, और यहां पे H2O ऑब्लिक H+ क्या करता, यहां से H+ और यहां पे OH- आप ऐड कर देते। ऐसा करने पर आपके पास क्या होता, यहां पे हमारे पास यहां H आता, यहां OH आता, तो मेरे को प्रोपेन टू ऑल मिलता। क्या मिलता, प्रोपेन टू ऑल, पर मिलना क्या चाहिए, प्रोपेन 1 ऑल। तो अपने पास कौन आएगा, यहां HBO रिएक्शन आएगी। HBO रिएक्शन में इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका रीजेंट क्या क्या यूज करते थे, ध्यान करो, B2H6 ऑब्लिक THF। अगर आपको ध्यान है, उसने THF नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, अपने को पता होना चाहिए। सेकंड अपने पास क्या होता था, पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम OH-। यहां से B2H6 और TT, देखो सबके मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। B2H6 क्या होता है, डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन होता है, और THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का क्या वर्क फंक्शन होता है कि ये इसके मोनोमर में कन्वर्ट करता है। B2H6 को किस में कन्वर्ट कर देता है, BH3 में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान है। और BH3 में जब कन्वर्ट कर देता है तो फिर एल्कीन की रिएक्शन किससे होती है, BH3 से होती है। BH3 को कैसे हम लोग ब्रेक किया करते थे, H और BH2 में, फिर वहां से क्या हुआ करता था, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन होता था, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती थी, हाँ मिलती थी। अब उस चीज से लेके फिर आपको पता है ना, यहां पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां मिल जाएगी, और उसके बाद हम इसी चीज को फर्दर एल्कीन की रिएक्शन करा के कहां तक पहुंचेंगे, बोलो। आपको ध्यान होगा, अगर मैं इसमें एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं, RCH2, यहां से H, यहां से BH2, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती थी, बॉन्ड ब्रेकिंग होती, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती थी। यहां पे अपने पास क्या दिखता था, यहां RCH2 CH2 BH2 मिलता था, ध्यान करो, और इसको वापस से RCH डबल बॉन्ड CH2 से कराते थे, तो क्या मिल जाता था, RCH2 CH2 का होल ट्वाइस BH मिलता था। फर्दर यही रिएक्शन होती थी RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो यहां से RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस, और यहां पे B मिल जाता था। फिर इसकी रिएक्शन, इसका अब ये क्या किया हमने, क्या किया, ये हाइड्रोबोरेशन किया। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें H2O2 मिलाते थे, कितना मोल, 3 मोल, इन मीडियम एल्कलाइन मीडियम। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें BOH का होल थ्राइस मिलता था। BOH के होल थ्राइस को हम H3BO3 बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, और 3 मोल मुझे यहां से क्या मिलता था, एल्कोहल मिलता था। अगर आपको ध्यान है, ये मैंने मैकेनिज्म बता दी, ठीक है। चलो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो HBO में हमने कहा सर मैकेनिज्म तो टाइम लगाएगा, पूछेगा तभी तो, मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था, हाँ डायरेक्ट मेथड क्या होता है इसका, अगर मैं डायरेक्ट मेथड जानना चाहूं तो डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बताया था कि इसका वर्क फंक्शन होता है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटीमार, इसका ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसकी तरीके से चलता हूं तो ये ट्रिक है, इसको आसानी से हम एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे डायरेक्ट मेथड में हम क्या यूज करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर का एडिशन आपको कराना, कैसे कराना है, अकॉर्डिंग टू एंटीमार में बॉन्ड ब्रेकिंग किधर होती है, जिधर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, यहां माइनस यहां प्लस। तो अब की बार क्या होगा, वाटर का H+ यहां आएगा और OH- यहां आएगा, जिससे कि हमारे पास प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। देखते रहें और इन चीजों को अपने दिमाग में बैठाते रहें, इनसे बहुत सारी चीजें हमें रिवाइज होती चलेंगी। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कीन, हमें डिहाइड्रेशन करना है एल्कोहल्स टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, अब आपको एक चीज और बता दें, एल्कीन, काम की बात समझ लें यहां पे भैया, काम की बात भाई। देखो इन्हें जिन्हें स्टेप पता उन्हें तो पता है क्या होता था, प्रोटोनेशन होता है पहले में, यहां A पीछे वाले में लिख दिया था हमने, हाँ B, यहां पे आंसर क्या था B, ठीक है। और यहां पे क्या A, हमें जिनको कॉन्सेप्ट पता है उन्हें तो पता है कि डिहाइड्रेशन एल्कोहल का कराते हैं और एल्कीन बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, उस एल्कोहल का प्रोटोनेशन करते हैं और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दो, सवाल को सेकंड के हैं पर कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तो आप रिवाइज भी करते चलें। चलिए तो अब इसमें बताओ काम की बात मैंने क्या लिखना चाहूंगा। देखो अब यहां पे क्या, एल्कोहल टू एल्कीन, एल्कोहल टू एल्कीन। अच्छा, मैं एल्कोहल से एल्कीन की बात कर रहा हूं, तो जब कभी भी एल्कोहल से एक जर्नल एल्कोहल ले लो, चलो
मैं इथेनॉल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया CH3 CH2OH और यहां से मुझे एल्कीन बनाना है, तो रिस्पेक्टिव एल्कीन मिलेगी 2 ही कार्बन की, 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 ही कार्बन की एल्कीन मिलेगी। और यहां पे ऐसा करने के लिए हमें एक रीजेंट यहां ऐड कराना पड़ेगा। अब जो रीजेंट है, ये जो रीजेंट है, R फॉर रीजेंट, तो ये एल्कोहल से क्या दे रहा है, एल्कीन दे रहा है। अब ऐसा करने के लिए रीजेंट हम लोग यूज किया करते, तो रीजेंट का नाम होता है डिहाइड्रेटिंग रीजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या रीजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग रीजेंट अपने को कितने कितने ध्यान है जो अपने सिलेबस में होते हैं, एक बार बताइए जल्दी से अगर आपको ध्यान है। हाँ सर, एक तो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, हाँ सर, फेमस टेम्परेचर 443, यस सर 443 केल्विन। ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, अगर ये 413 हो जाएगा तो यही एल्कीन ना बना के ईथर बना देगा। ध्यान है बात, करेक्ट। चलो इसके साथ साथ और सर, और मैंने कहा ध्यान करो H3PO4, हाँ सर H3PO4 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पर इसकी 2 फॉर्म हम लोग यूज किया करते हैं ज्यादातर। एक तो होता है 85% H3PO4 जिसका टेम्परेचर 85% कंपोजिशन के साथ H3PO4 विद 440 केल्विन, और इसके साथ अगर 20% कंपोजिशन लेते हैं, इसको 20% कंपोजिशन लेते हैं तो ये टेम्परेचर 358 केल्विन लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 358 केल्विन लिया जाता है। इसके साथ हाँ सर, इसके साथ Al2O3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाँ सर। उसके साथ एनहाइड्रस ZnCl2 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो कि ल्यूकास में ऐड किया करते थे, तो वो डिहाइड्रेशन का ही तो काम करता है। अरे ध्यान नहीं है, आप देखें ना, इधर देखें, आओ ध्यान दिला देते हैं। कहां गए भाई, आ जाओ। तो यहां पे इसमें आपको पता है, अगर आप यहां पे ल्यूकास के अंदर मैकेनिज्म करते तो आपको पता है ना, जैसे मैंने यहां पे लिया, ध्यान देना बहुत आराम से, ये ल्यूकास था, हाँ सर ल्यूकास है। अब ल्यूकास में अगर आपको ध्यान है तो आप एल्कोहल लेंगे, हाँ सर लेंगे। सबसे पहले HCl में क्या करेंगे सर, इसका प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन करने से क्या मिलेगा सर, OH2+ मिलेगा। ऐसे करते हैं, फिर यहां से क्या होगा सर, यहां से ये अनस्टेबल है तो यहां से H2O बाहर चला जाएगा। अब H2O बाहर गया तो बाहर जाने का मतलब H2O रिमूवल ही तो कहलाता है डिहाइड्रेशन। हाँ, इसको करा कौन रहा है, ZnCl2 की प्रेजेंस करा रहा है, क्यों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां कार्बोकैटायन मिलेगा, रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, उसके बाद हम इस पे प्यारे Cl- का अटैक करके और क्या बना लेते थे, क्लोराइड बना लेते थे। ध्यान करो, यही तो है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। चलो अब हमने यहाँ पे बता दिया, पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो साफ साफ आपके पास मिल जाए। तो अब हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसमें हमने काम की बातों में आपको बता दिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम कौन कौन सा ले सकते हैं जिससे एल्कोहल कन्वर्ट इनटू द रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग एल्कीन। ठीक है सर, अब आपके पास है क्या, एल्कोहल टू, वो कह रहा पहला स्टेप बताओ। चलो किसी से मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। हम केवल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए मैकेनिज्म। जैसे आपके पास है इथेनॉल, तो आपने लिया CH3 CH2OH। पहले स्टेप में क्या करते हैं सर, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करते हैं। ठीक है सर, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन कर लो सर। लोन पेयर ये क्या करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएगा, CH3 CH2OH2+। ये मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में भी है, इसलिए मैं यहां भी करा दे रहा हूं, कहीं और भी आ सकती है। ठीक है ना, तो ये एल्कोहल से क्या बन गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तुरंत क्या होगा, डिहाइड्रेशन के दौरान यहां ये अनस्टेबल है, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तुरंत वाटर यहां से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। और दूसरा स्टेप ही होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहां कार्बोकैटायन मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो रीअरेंजमेंट चेक कर लेते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन के थ्रू। तो यहां से हम लोग तुरंत क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन कर लेना है कि कैटालिस्ट के रूप में जो H+ हमने लिया वो एट द एंड हमें कैटालिस्ट को बाहर करना है। तो यहां से जैसे ही हम करेंगे डी प्रोटोनेशन, क्या करेंगे, डी प्रोटोनेशन, तो यहां से एक H+ बाहर कर देंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे टेट्रावैलेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आपसे मैं पूछूं स्टेप बताओ, तो आप कहोगे फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्या, प्रोटोनेशन। क्या कर रहे हैं हम, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवा रहे हैं एल्कोहल से। प्रोटोनेशन किसका हो रहा है, एल्कोहल मॉलिक्यूल का। तो यही तो लिखा है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। तो वो कह रहा था कौन सा स्टेप, इनिशिएशन स्टेप का मतलब फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप। तो ये है अपने पास प्रोटोनेशन। वो कहता सेकंड स्टेप बताओ, तो क्या होता है सेकंड स्टेप का मतलब ये है प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ सर, इसका मतलब क्या है? सेकंड स्टेप कहता है भाई, क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि ये क्या बना? कार्बोकैटायन। फिर ये क्या है? यहां H प्लस निकलने का मतलब क्या है? डीप्रोटोनेशन। क्या हो रहा है? डीप्रोटोनेशन। रिवाइज हो गए आपको? ये थर्ड स्टेप है। कौन सा है? थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ करती है। समझ में आया कैसे हो? ठीक है ना? बढ़े? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स अ टर्सरी एल्कोहल। तो आपको एल्कीन बतानी है जो कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के दौरान टर्सरी एल्कोहल हमें दे। अच्छा चलिए, तो टर्सरी एल्कोहल हमें दे, जैसे हमें दिया 2 ब्यूटीन, देखते हैं मैथ प्रोप ब्यूट और 2 पे इन है, ये लग गया 2 पे, 1 2 3 4, ये ब्यूट 2 इन है, ब्यूट 2 इन। सर यहाँ 2 ब्यूटीन है, अरे एक ही चीज होती है, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, ज्यादा बेहतर है ये तरीका। उसके बाद इसका हमें करना है क्या? कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब वही H2O H+। तो बताया था मार्कोनिकॉफ से देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा यहाँ से। अगला है, चलते हैं प्रोपीन, मैथ प्रोप ये इन, इसका भी हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराना है। सी है, नहीं ये तो सी था, ये सी है, ये है सी प्रोपीन। उसके बाद डी है 1 ब्यूटीन, तो इसको मैथ प्रोप ब्यूट 1 पे इन है, ये आ गया 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, या सीधा ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। अब यहां पे अपने को पता है मार्कोनिकॉफ के थ्रू कर दो एडिशन यार, तो ये तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप लगे, किधर भी ऐड करा दो आप। आपने बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये अपने को देता H प्लस OH माइनस, यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ माइनस प्लस, यहाँ पे इस साइड जाएगा मार्कोनिकॉफ के थ्रू जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो अपने पास यहाँ से आप इनको ऐड करके लिखते हैं, बताएं यहाँ क्या मिलेगा? माइनस पे H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ OH आ जाएगा, और H अंडरस्टूड है, टेट्रावैलेंसी मेंटेन हो चुकी होगी। आप इनको देखेंगे तो ये कार्बन जिस पे OH लगा वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है अपने को, ब्यूटेन 2ऑल। ये अपने को प्रोपेन 2ऑल मिल रहा है, ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा वो कार्बन 2 से अटैच्ड है। ये भी OH जिस कार्बन से लगा वो भी 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है। हमें चाहिए क्या था? टर्सरी, तो B रह गया ना, तो ये B से मिल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं B को अगर चेक करेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन, तो यहाँ पे मैथ प्रोप 2 पे मिथाइल और इन है, डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये है 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। अच्छा, इसका करते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, H2O H+ या H3O+ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को पता है मार्कोनिकॉफ लगा देंगे आप, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और इसको ऐड करके रख दें, क्या मिल जाएगा? यहाँ CH3, ये भी CH3 है, यहाँ पे अपने पास OH मिलेगा, यहाँ पे OH प्लस के पास क्या आएगा? OH माइनस, और इसके पास आएगा H+, पता है ना? तो यहाँ OH इस कार्बन पे लगेगा और H यहाँ लगेगा, अंडरस्टूड है, यहाँ भी CH3 है। तो ये OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये तो ये कैसा हुआ? टर्सरी एल्कोहल हुआ, टर्सरी एल्कोहल। तो ये अपने पास B करेक्ट आंसर है, टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। ध्यान मैकेनिज्म भी अपने को ध्यान होनी चाहिए कि मैकेनिज्म कैसे करते थे। अगर आपको मैकेनिज्म का ध्यान है कि सबसे पहले हम लोग क्या किया करते थे, यहाँ पे H2O के मतलब हम लोग सबसे पहले क्या किया करते थे, अगर आपको ध्यान है तो आप बताएं। अगर मैं यहाँ पे एल्कीन लेता हूँ जर्नल,
मान लो यहाँ पे हमने ये एल्कीन ली और हमने पता है H2O के लिए हम लोग क्या किया करते थे, ये प्रोटॉन लेने के बाद H3O प्लस बनाता था। हाँ, ये अपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था इस पे। हाँ, H प्लस को बाहर करेंगे, इसको इस तरीके से दिखाते हैं जिससे आसानी समझ में आ जाए आपको मैकेनिज्म भी, कि आप इस तरीके से लिख लें OH H यहाँ पे प्लस। हाँ, इसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा पाई बॉन्ड द्वारा, यहाँ से H प्लस लेके वाटर बार, तो ये अपने पास क्या मिला करता था, ध्यान है अपने को, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बोकैटायन मिल जाता था और यहाँ से H2O बाहर होता था। फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया करते थे वाटर का, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता था तो यहाँ H2O इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पे अपने पास H2O जुड़ जाएगा, है ना, तो H2O जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से डीप्रोटोनेशन कर देंगे, तो ये अनस्टेबिलिटी इसकी जो ये अनस्टेबल हो चुका है इसमें से क्या कर देंगे, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें OH रह जाएगा। तो यही मेरे पास टर्सरी अल्कोहल है। तो इस तरीके से इसकी ये मैकेनिज्म भी है अगर आपको देखनी है तो। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया हमने, सबसे पहले स्टेप में हमारे पास हो क्या रहा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एल्कीन और वाटर, तो सबसे पहले ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है किसका, हाइड्रोनियम आयन का, किस पर, एल्कीन पे, किसके लिए, स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने ये करा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है वाटर के द्वारा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है वाटर ऑन स्टेबल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन टर्सरी है, एक बार रीअरेंजमेंट भी चेक कर लेना, पहले टर्सरी बन चुका है। यहाँ क्या हो चुका है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है और अगले में हम डीप्रोटोनेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म है। वैसे हमने कैसे किया है वो आपको बता दिया। कभी कभार सवाल ऐसे आता है, इनमें क्या मिल रहा है, हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है, यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल मिल रहा है, तो ये पूछा था टर्सरी एल्कोहल कौन सी एल्कीन देगी, तो बी एल्कीन देगी। अब इसकी मैकेनिज्म भी मैंने बता दी, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर, यस, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दोज हाइड्रोकार्बन, यस। एल्कोहल क्या होता है अपने को पता है कि ROH ये क्या करता है, अगर मैं ROH की बात करूं तो ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, मिसबल होता है इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छी बात है। कंपेरेबल मोलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू, और हाइड्रोकार्बन अपने को पता है, हाइड्रोकार्बन, अब देखो ये कहने का मतलब है कि एक हाइड्रोकार्बन लिया और एक एल्कोहल लिया, दोनों सेम मॉलिक्यूलर मास के अगर हैं तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा क्यों है। तो आपको बताएं कि एल्कोहल क्या करता है, वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जबकि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन चेन होती है जितनी जितनी बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के बढ़ने की वजह से वो रिपल्सन करती है वाटर के साथ, तो वहां पे हमारे पास वीक बॉन्डल फोर्स बनता है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां हम किसकी ओर जाएंगे, ए की ओर जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए नेक्स्ट, लोअर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल आर मिसबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, मिसबल इन एक्सेस ऑफ वाटर, मिसबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये सही है, मिसबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। आपको ध्यान रखना है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर मास के एल्कोहल होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास के एल्कोहल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन करते हुए उसमें मिसबल हो जाते हैं प्रत्येक रेशियो के अंदर। ठीक है, पर इसके साथ साथ अगर लोअर यहां से वर्ड हटा दिया जाए और इसका मतलब अगर उस कार्बन चेन को बढ़ाया जाए, हाइड्रोकार्बन पार्ट को बढ़ाया जाए, तो अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा जो वाटर से रिपेल करता है, हेटिंग करता है, तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। एज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्या बताया, एज साइज ऑफ एल्काइल और एराइल
group increases the solubility of alcohol in water decreases। ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब जो लोअर मॉलिक्यूलर मास के होंगे, इसका लोअर मॉलिक्यूलर मास के क्या होंगे, जिनकी कार्बन चेन जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो लोअर मॉलिक्यूलर मास के होंगे, उनमें इतना हाइड्रोफोबिक पार्ट होता नहीं, इतना रिपल्सन होता नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो मिसबल हो जाते हैं इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन इजीली ड्यू टू, सबको पता है ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। अब यहां पे भाई साहब क्या है, प्लस एम का वाला इलेक्ट्रॉन डोनर, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर करके क्या बना लेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरीके से यहां क्या बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसके बीच में आ जाएगा, C और OH के बीच में, C और O के बीच में। तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होगी, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक इसलिए नहीं कर पाएगा कि C और O के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब उसको ब्रेक करना अब डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको कई बार बता चुके हैं। तो यहां पे आप देख लेंगे लोन पेयर डोनर ग्रुप है, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ COH बॉन्ड। यस, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। C ये रहा और OH ये रहा, तो C और OH के बीच में क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है ना। अच्छा चले, अरे आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करने से पहले देखेगा ना आके कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन सिंगल है या डबल है। तो आपको पता है कि Cl भी लग जाता है, उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ भी क्या बना लेता है, C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आता था, यहाँ C और OH के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। इसलिए फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द COH बॉन्ड, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, which of the following reagents will not convert ethyl alcohol into ethyl chloride। तो ethyl alcohol आप लोग जानते हैं क्या होता है, C2H5OH, और यहां से इथाइल क्लोराइड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इनमें से कौन सा रीजेंट कन्वर्ट नहीं करेगा, नॉट कन्वर्ट पूछा है। तो यहां पे देखो रीजेंट जो है वो PCl5 क्या काम करता है, सबको पता है कि यहां से ये OH को रिप्लेस करके Cl लगाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि POCl3 अलग हो जाता है और HCl, है ना। इसके साथ साथ हम यहां पे SOCl2 का भी यूज कर सकते हैं। यस, ये भी OH को रिप्लेस करके Cl को लगाता है और SO2 और यहां से HCl बाहर जाता है। इसके साथ साथ हम HCl और ZnCl2 ल्यूकास रीजेंट का भी यूज कर लेते हैं, ये भी हमें Cl ग्रुप OH रिप्लेस करके देता है, मतलब ये तीनों कन्वर्ट कर सकते हैं, बट NaCl कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो यहां ऑप्शन जाएगा बी, NaCl के द्वारा हम इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड का कन्वर्जन नहीं कर सकते। PCl5, SOCl2 और HCl ZnCl2 इनका वर्क फंक्शन क्या होता है, OH को रिप्लेस करके Cl को लगा देंगे। ठीक है। Next, what would be the reactants and reagents used to obtain 2,4-dimethyl pentane 3-ol। अच्छा साहब, 2,4 ये कह रहा है रिएक्टेंट और यहां पे है रीजेंट से ऑब्टेन होगा 2,4-dimethyl पेंटेन 3-ol। कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा रीजेंट है ये पूछा गया है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सावधानी बरतनी है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसे करके देखने का, देखो हम आपको बता दे रहे हैं
सबसे पहले यहाँ प्रोपेनल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, तो आप एक चीज देखें, अगर हमने इस तरीके से करना स्टार्ट किया कि प्रोपेनल प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनको हमने रिएक्ट करा के स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो हमें क्या लगने वाला है, समय लगेगा, ठीक है। और उस समय को बचाने के लिए एक अच्छा तरीका मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं इनका भी डिस्कशन कर लूंगा, है ना। जैसे यहां पे आप सबसे पहले देखेंगे कि इसको आप ड्रॉ करो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल मैथ प्रोप ब्यूट पेंट 1 2 3 4 5 3 पे ऑल है, 2 4 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये है अपने पास। हाँ सर, अब आप एक चीज देखें कि इसमें एक चीज है, टोटल कार्बन चेक कर लें। 2 मिथाइल हैं तो 2 कार्बन और 5 कार्बन ये, तो टोटल जो कार्बन है, टोटल कार्बन वो कितने आ रहे हैं इसमें, 7। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, दोनों को ऐड करेंगे 6 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तरीका बता रहा हूं मैं, मिथाइल में 1 कार्बन, ब्यूटेनल में 4 कार्बन, तो इसका 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 मिथाइल का कार्बन 6, ये भी नहीं आएगा। यहां पे देखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉन, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 2 इसमें मिथाइल है, प्रोपेनल है, प्रोप का मतलब 3, मिथाइल का मतलब 1 4 हो गए, और प्रोपाइल है यहाँ पे 3 7, तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कैसे सिलेक्ट करना है, पहले तो ऑप्शन सीखो कि हमें देखना कैसे है, क्योंकि अगर हम देखो इस तरीके से लग गए, इसको हम पहले करा भी दे रहे हैं। 2 मिथाइल प्रोपेनल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो मैथ प्रोप प्रोपेनल एल्डिहाइड है, 2 पे मिथाइल है, तो ये अपने पास मैं इस तरीके से दिखा दूं, C डबल बॉन्ड O अल, और यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, मैथ एथ प्रोप प्रोपेनल की 2 पे मिथाइल है। इसका मतलब प्यारे यहाँ से हम, या इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे मैथ एथ प्रोपेनल 2 पे मिथाइल है। हाँ, इसका आइसोप्रोपाइल लेके चलेंगे। आइसोप्रोपिल क्या होता है इस तरीके से, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH, और यहाँ पे CH3, ये MgI। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ये क्या रखता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये होता है पार्शियल नेगेटिव। कार्बोनिल में ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये पोलैरिटी इंड्यूस करता है, तो ये माइनस प्लस, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ ऐड करेंगे, और ये कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा कि CH3, यहाँ पे H है, सिंगल बॉन्ड CH। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन ब्रेक होके हमें दे रहा है O के साथ क्या मिल रहा है हमें, ये MgI, क्योंकि इस पार्शियल नेगेटिव पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसके बाद इस कार्बन पे आ गया अपने पास CH, और इस CH पे 2 लगे हैं मिथाइल। और ऐसा होने पर फिर हम लोग क्या किया करते हैं, वाटर को ऐड कर देंगे। जैसे ही वाटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये हमें पता है माइनस है, ये प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से तो यहाँ H चलेगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये पता है, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये होता है माइनस, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके ये H प्लस और यहाँ पे OH माइनस दे दिया जाएगा, तो अपने पास फाइनली ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। कैसे, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, देखें यहाँ पे मिल रहा है CH3 CH CH3, यहाँ पे आ रहा है CH, और इस CH से ये जुड़े हुए हैं CH और 2 CH3, हाँ, और इस CH पे ये वाला OH भी लगा हुआ है, ठीक है। और अब आप चेक करेंगे इसका नाम, तो प्यारे क्या नाम बन रहा है, 1 2 3 4 5, 2 पे और 4 पे 2 मिथाइल हैं, हाँ,
5 को पेंट बोलते हैं, पेंटेन की 3 पे क्या लगा, ऑल लगा है, तो वही हमें चाहिए था, यही चाहिए था, तो ये करेक्ट है। अब किसी बच्चे के मन में आया कि देखो एक तो तरीका ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने टोटल कार्बन देख के 7 थे, इनमें ऑप्शन में 7 कार्बन नहीं थे। अब मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रोपेनॉन एसीटोन को बोलते हैं, प्रोपेन 2 बोल दो या प्रोपेनॉन बोल दो, ठीक है। ये 1 2 3। अब इसमें कह रहा है वो 2,2 डाई मिथाइल होंगे, तो 2 पे डाई मिथाइल अगर आप करेंगे, इस पोजीशन पे 2 मिथाइल लगाएंगे, आप हमें बता दो कि कार्बन क्या हेक्सावेलेंट होगा। यहाँ पे कार्बन 6 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या कार्बन हेक्सावेलेंट होगा? तो दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान देना बेटा, है ना, ये कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी ओर चलेंगे नहीं, ठीक है। अगला आ जाओ। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ ब्यूटेनल है, ये है। अगर मैं आपका एक बार रिवीजन कराऊं, अगर इसमें पेज ऐड ये रहा, अब यहाँ पे हमारे पास किसी बच्चे ने कहा, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको काम की बता दूं। काम की बात क्या है प्यारे, यहाँ पे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम RMgX के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग मैकेनिज्म करते थे। अगर आपको ध्यान है, लो मैं मैकेनिज्म भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड Mg+, ये माइनस होता है कार्बन, यहाँ पे ये अटैक करके ये दोनों यहाँ ऐड होंगे, और इस तरीके से C के पास हमारे पास ये O माइनस के पास Mgx और ये हमारे पास R आ जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करा दो आप। हाइड्रोलिसिस करने के दौरान हमें बॉन्ड ऐसे करके ये माइनस प्लस H+ OH माइनस में ब्रेक होगा, और इस तरीके से हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हालाइड बार चला जाएगा। अब ये हमने एक नज़र में भी आपको चीज़ बताई थी, अगर मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ तो ये भी सुन लो। एक नज़र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर एल्डिहाइड हमारे पास कैसा हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, और फिर हमने इसकी रिएक्शन गिरगनार्ड रीजेंट के साथ कराई RMgX, और सेकंड हमारे पास यहाँ अंडरस्टूड होता है हाइड्रोलिसिस किया जाता है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस भी ले सकते हो। तो यहाँ से हमेशा हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता था। क्या मिलता था? प्राइमरी अल्कोहल। आप चाहें तो देखें, अगर मैं यहाँ H लगाऊंगा, H तो ये फॉर्मल्डिहाइड बना, यहाँ H लगाने पर ये OH जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा, तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। बोलो यस और नो? यस। दूसरी बात, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे R यहाँ पे H कर दूं, यहाँ R यहाँ H कर दूं, यहाँ R यहाँ H कर दूं, तो ये OH जिस कार्बन पे लगा वो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये सेकेंडरी मिलेगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं C+O+R H ले लूँ तो यही हमें सेकेंडरी एल्कोहल देगा। यस सर। ये अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये कौन सर? फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी एल्कोहल विद गिरगनार्ड रीजेंट, बट अदर एल्डिहाइड्स का मतलब क्या हुआ? अदर एल्डिहाइड्स मतलब एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा गिरगनार्ड रीजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कीटोन लेके चलूँ, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन लेके चलूँ और फिर गिरगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कराऊँ, तो यहाँ टर्सरी अल्कोहल मिलने वाला है हमें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह पे आप देखेंगे, अगर मैं इसकी जगह पे है यहाँ पे मैंने RH, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है ना। अब देखें इसकी जगह पे हमारे पास अगर क्या हो प्यारे, देखें अगर हमारे पास यहाँ RR आ जाएगा, यहाँ RR, तो ये कीटोन बन गया, और यहाँ भी RR आएगा, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने मैकेनिज्म के थ्रू रिवाइज भी करा दी, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी बच्चे ने कहा कि सर फिर से चलिए, यहाँ तो प्रोपेनल है, प्रोपेनल का मतलब अदर एल्डिहाइड है, और ये क्या है? ये अपने पास RMgX है, तो एल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और यहाँ भी जो OH मिल रहा है वो भी सेकेंडरी अल्कोहल ही तो है, क्योंकि ये 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ। हाँ अच्छा,
यहां भी मिलने की पॉसिबिलिटी थी, पर यहां पे टोटल नंबर 7 चाहिए थे और यहां पे 3 और 3 6 ही कार्बन का मिलेगा ना, जो भी मिलेगा एल्कोहल सेकेंडरी वो 6 कार्बन का मिलेगा। इस तरीके से चेक कर लेंगे। यहां पे ब्यूटेनॉल और मिथाइल का मतलब 4 और 1 5 कार्बन है, और यहां मिथाइल का मतलब 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन का सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। अच्छा, यहां पे अगर कीटोन ये एग्जिस्ट पहली बात करता नहीं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉन एग्जिस्ट नहीं करता, पर कोई अदर कीटोन होता तो ये कीटोन क्या कर सकता था, RMGX के साथ रिएक्शन करके टर्सरी एल्कोहल देता, सेकेंडरी फिर भी नहीं मिलता आपको, तो बचा कौन सा फिर डी। ठीक है, अगर फिर भी आपको देखना है प्रोपेनल और प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, चलिए प्रोपेनल का मतलब क्या हुआ, मैथ एथ प्रोपेनल, मैथ ध्यान दें, एथ प्रोप और ये नल, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है प्यारे, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या है, मैथ एथ प्रोप मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके साथ अगर रिएक्शन कराओगे प्यारे, आप हमें बताओ किस तरीके से, अभी मैंने बताया ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे, ये CH3 ये CH2, यहाँ पे C यहाँ पे O यहाँ पे H, इसके पास क्या आ जाएगा CH2 CH यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। अब अपने पास ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा ना, तो ये CH3 आएगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक इसके साथ हो गया, इसके पास क्या पहुंच जाएगा MgBr पहुंच जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान यहाँ क्या मिलेगा CH3 CH2 CH, और ये मिल जाएगा अपने पास क्या, ये कार्बन CH2 CH2 CH3, हाँ, और इस CH के पास ये OH आ जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास Mg के साथ साथ यहाँ OH और Br बाहर जाएगा। प्यारे आप मुझे बता दें, आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या मेरे पास OH सेकेंडरी है, बिल्कुल है, क्योंकि ये एल्डिहाइड भी क्या था, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड था, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, बताया अभी मैंने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 कार्बन, और दूसरी बात ये क्या मिल रहा है, हेक्सेन 3 ऑल मिल रहा है, हेक्सेन 3 ऑल, और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो ऐसे करके चेक करने में आपको क्या लग सकता है, समय लगेगा। तो हमने आपको एक तरीका बताया है कि ऑप्शनल क्वेश्चन को देखना है तो जो हमें ऑब्टेन करना है प्रोडक्ट, उसको स्ट्रक्चर बनाओ, पहले तो एल्कोहल की डिग्री देख लो, RMGX की रिएक्शन अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ है तो पता है फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, सेकेंडरी जब अदर एल्डिहाइड होगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर कीटोन हुआ तो टर्सरी अल्कोहल देगा। अब यहां पे अगर पहले से ही आपको अल्कोहल की डिग्री पता है तो आप वैसे देख लेंगे। अगर फिर भी सभी में सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है या टर्सरी अल्कोहल मिल रहा है, ऐसा कुछ आ जाता है, तो फिर हमें क्या देखना होगा, टोटल कार्बन देख लिया करो, इसमें टोटल कार्बन देख लो और इनमें दोनों के कार्बन को ऐड कर लो कि भाई साहब 1 2 3 4 कार्बन इसमें, 1 2 3 कार्बन इसमें, 7 कार्बन इसमें मिलके हमें 7 कार्बन का अल्कोहल मिलने वाला है, मतलब यही आंसर हो जाएगा, फिर औरों में मैच नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, तो ये हमें चाहिए नहीं था, फिर भी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, ध्यान दे क्या कह रहा है अपने पास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड X, एक X कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ये कह रहा है इसको ऑक्सीडाइज कराना है टू अनदर कंपाउंड बाई में, whose molecular formula, इसका molecular formula C3H6O2 है। The compound may be, तो कंपाउंड पूछा गया है, the compound may be, कंपाउंड क्या हो सकता है। अच्छा साहब, अगर हमने ये देखा कि यहाँ 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन है, तो पहली बात तो देखो यहाँ सब 1 2 3 कार्बन है, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी है 1 2 3 कार्बन है, 3 1 4 3 7 और 1 8 हाइड्रोजन, ये भी सही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से। 1 2 3 कार्बन है और 3 2 5 2 7 और 1 8 इसमें भी मिल रहे हैं, इसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 2 5 1 6, तो देखो ये तो गलत हो गया,
क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही गलत हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज समझो, अगर इसको देखें तो ये जर्नल फॉर्मूला ऐसे है CnH2n+1 और OH जैसा जर्नल फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ C3 रखते हैं तो 2 × 3 + 1 OH क्या मेरे को मिलेगा, C3 2 3 6 1 7 OH, और यहाँ से अगर हाइड्रोजन इसके साथ ऐड कर देंगे तो 7 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन और O हो जाएगा। इसका मतलब ये एल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास क्या मिल रहा है, ये एसिड का जर्नल फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान आता है तो, ठीक है सर। अब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले मैं एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूं। यहां पे मेरे पास कौन है सर, ईथर है। क्या है सर, ईथर है। पहली बात ईथर है। यहां क्या, ये एल्कोहल है और ये क्या है मेरे पास एसिड, क्योंकि एसिड में COOH तो उसमें डबल O आ जाएंगे अपने पास। ईथर है, ईथर का ऑक्सीडेशन करके एसिड डज नॉट ऑक्सीडाइज टू गिव एसिड। पहली बात, ईथर डज नॉट या कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू गिव एसिड, तो ईथर तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा एसिड देने के लिए। दूसरा अपने पास क्या है, मेरे पास आया CH3CH, ये कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल है। यहाँ पे CH3 है। सेकेंडरी एल्कोहल में ऑक्सीडेशन करते हैं चाहे मुआ द्वारा चाहे सोआ द्वारा। ध्यान है, मुआ सोआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में, अगर आपको ध्यान है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के दौरान COH आ जाएगा, यहां से वाटर निकाल देंगे, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल से हमें क्या देगा, कीटोन देता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें एसिड चाहिए। C अपने पास यहां पे देखेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, ये देखो प्राइमरी एल्कोहल है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संपर्क में आते ही ये हमें क्या दे सकता है, यस, ये हो जाएगा ऑप्शन C। ऑप्शन की ओर चलेंगे, यहां पे हमारे पास CH3 CH2 CH2 OH है, ये है प्राइमरी एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, उसने ऐसा तो बोला नहीं किससे कराना है, स्ट्रॉन्ग से या माइल्ड से, है ना, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो ये हमें CH3 CH2 COOH देगा। मतलब यहां से हमने क्या किया, इस CH2OH से COOH देगा। कैसे आपको पता है, पहली बार जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो प्यारे यहाँ पे CH3 CH2 CH, यहाँ OH और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके OH दे देगा। यहाँ से वाटर तुरंत बाहर कर देंगे, यहाँ से वाटर के बाहर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, CH3, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल हो जाता है, CH2 यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे ही एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपने पास, जैसे ही फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये भी ऑक्सीडाइज होके क्या दे देगा अपने को, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यस, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ बिना क्लीवेज के यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अपने पास CH3, यहाँ पे CH3 CH2 और ये COOH आ जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और इसी को क्या बोलते हैं, COOH। तो ये मेरे पास बन जाएगा। मतलब ये सोआ से मिलता है। मुआ से करते तो केवल एल्डिहाइड तक जाते, एल्कोहल से कहाँ जाते हैं, एल्डिहाइड तक। एल्कोहल से एल्डिहाइड तक जाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, और एसिड तक जाना है तो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, C विल बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिलता है, पर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड तो मिल रहा है, पर इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन ही कम है, तो फिर इसलिए नहीं जा सकते थे। किसी बच्चे के मन में आ सकता है, सर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड तो मिल सकता है, माइल्ड से भी। मैंने कहा वो एल्डिहाइड से अगर हम एसिड की ओर जाएंगे तो एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करके एसिड मिल जाता है, पर यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है और X के पास 8 हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही एग्जिस्ट नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जिबिट नहीं कर रहा है। चलें आगे की ओर। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। सेकेंडरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है। आ जाओ बेटा, पहला अगर देखेंगे, आ जाओ, CH3 CH2 CH, इस पे लगा है OH और यहाँ पे है CH3। यस, ये सेकेंडरी है। आपने कहा यस, ये सर सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसे कि OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन 2 अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये मेरे पास सेकेंडरी हो गया। ठीक है सर, बढ़िया। सेकेंड, C2H5 का होल थ्राइज है, तो C2H5 C, यहाँ पे C2H5,
यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे ये है OH। OH जिस कार्बन पे लगा वो कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी नहीं है। तो सेकेंडरी हुआ पहला। और भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में है आपके पास फिनॉल। क्या है? फिनॉल। अब बेटा यहां पे आप गलती कर सकते हो, यहां पे समझ लेना। किसी बच्चे ने कहा सर OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। मुंह पे मुक्का लग जाएगा तुरंत। ये गलती मत करना। सर क्यों? OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री सेकेंडरी है। अरे प्यारे पढ़ाते वक्त मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। क्या? कि इट इज नॉट एन एल्कोहल। ये एल्कोहल की कंडीशन में नहीं रखा गया, इसको एल्कोहल में नहीं रखा गया। एल्कोहल फैमिली का थोड़ी होता है, फिनॉल तो अलग है कंपाउंड। फिनॉल एल्कोहल नहीं होता है। तो सर ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बोल सकते मैंने कि नहीं। यहां एक और सवाल बन गया। लो एक और चीज बता दे रहे हैं। क्या सर? यहां पे एरोमेटिक अल्कोहल की अगर आप बात करते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल की अगर आप बात करते हैं, तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड with benzene ring। यहां OH डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए। दैट इज, इसका अगर एग्जांपल देना चाहो यहां पे, तो क्या एग्जांपल दे सकते हैं? यहां पे बताओ क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम? यहां पे देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे यहां पे बोला कि एरोमेटिक अल्कोहल बनाना, हाँ, तो आप अल्कोहल बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्या लगाएंगे? अगर आपने एरोमेटिक अल्कोहल यहां पे देखें, ये बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन बना के OH लगा सकते हो। हाँ, अब क्या ये OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, बेंजीन के किसी भी कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली? नहीं, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल हुआ। ये एरोमेटिक अल्कोहल की क्या? ये एरोमेटिक अल्कोहल में ये जाएगा। फिर किस फैमिली में जाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल में। पर फिनॉल अल्कोहल नहीं होता, फिनॉल अल्कोहल नहीं होता। ये फिनॉल है, फिनॉल अल्कोहल नहीं है, ना ही एरोमेटिक अल्कोहल है, ना ही एलिफेटिक तो होगा ही नहीं, बेंजीन रिंग लगी है। ठीक है, तो ये अल्कोहल में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गलती करा लेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल कई बच्चे लगा जाते हैं, ये गलती मत करना। फोर्थ वाला यही देख लेते हैं, कम स्पेस है। तो OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सर एरोमेटिक अल्कोहल है। सर ये क्यों सेकेंडरी? यही तो बेंजीन रिंग बनी हुई है। अबे भाई, अभी यही तो बताया है कि OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए। अब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन बेंजीन का नेक्स्ट है। ठीक है, तो ये अल्कोहल की कंडीशन में आ जाएगा। और ये अपने पास सेकेंडरी एरोमेटिक अल्कोहल है। उसने सेकेंडरी अल्कोहल की पूछी थी, तो फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला जाएगा। फर्स्ट फोर्थ किस में आए हैं बेटा? ये आए ए ऑप्शन में। तो ऑप्शन यहां पे कौन सा करेक्ट है? ए। कौन सा करेक्ट है? ए। ठीक है, अच्छा सवाल है, गलती करवा लेता ये। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस शुड बी यूज्ड टू कैरी आउट द गिवन कन्वर्जन। अच्छा भाई साहब, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, भाई साहब तो LaH बोलते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में LaH लिख देते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ठीक है, नाइट्राइल, है ना, कई सारे। किसी को भी यहां पे ये क्या करता है, इनको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है किसमें? एल्कोहल में। इनको किसमें रिड्यूस कर देता है? एल्कोहल में। जिसमें नाइट्रो ग्रुप हुआ ये अमीन में जाता है, साइनाइड हुआ अमीन में जाता है, अमाइड हुआ, यहां अमाइड भी लिख सकते थे, ये अमाइड को भी अमीन में ले जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन सबको किस में ले जाएगा? एसिड हैलाइड, इनको ले जाता है एल्कोहल में रिड्यूस करके, और अमाइड, नाइट्राइल और नाइट्रो को ले जाता है अमीन में। ध्यान है, ये सारी चीजें मैं रिवाइज कराता चल रहा हूं। अच्छा सर, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन करेंगे कैसे? अच्छा और आ जाओ, और रिवाइज करा देते हैं, आ जाओ।
उसके बाद यहां पे दूसरा देखा जिंक अमलगम HCl, सबको पता सर क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या पता क्लीमेंसन सर C डबल बॉन्ड O को ये रीजेंट जिंक अमलगम विद HCl में क्या करता है, ये CS2 में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है CO को हाइड्रोकार्बन। और ये काम कौन कर सकता है सर, क्लीमेंसन सर वुल्फ किसने रिडक्शन भी ये काम कर लेता था, ध्यान करो हाइड्राजीन ध्यान है अपने पास, फिर बोलो KOH, हीटिंग, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये सारे काम भी क्या होते थे, कार्बोनिल को CS2 में कन्वर्ट कर देते थे, ध्यान करो, ठीक है। तो ये काम क्लीमेंसन के साथ वॉल्फ किसने रिडक्शन भी कराता है कि CO को CS2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ क्लीमेंसन रिडक्शन। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक ले जाता है, ध्यान है, प्राइमरी को एसिड में ले जाएगा, प्राइमरी को एल्डिहाइड फिर फर्दर एसिड तक ले जाता है, ध्यान है। सोआ का काम तो ध्यान होगा ना आपको। चलिए अब यहां सोडियम ये बोरोहाइड्राइड बचा, सोडियम बोरोहाइड्राइड की भी अपनी कहानी है कि भाई साहब क्या है, इनसे भी का रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन द NaBH4। ये क्या कर सकते हैं, NaBH4 इट कैन रिड्यूस ओनली, देखो किस किस को, एल्डिहाइड को कर सकता है, कीटोन को कर सकता है, एसिड हैलाइड को कर सकता है, और ऐसे एल्काइल हैलाइड जो SN2 रिएक्शन देते हैं उनको भी करता है। पर इतने ध्यान रखने, किनको रिड्यूस कर सकता है, इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड, ठीक है। बट नॉट रिड्यूस किस किस को रिड्यूस नहीं कर सकता है, कैन नॉट रिड्यूस, यहां पे हम बोल सकते हैं एसिड, एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, etc, इन सबको ये रिड्यूस नहीं करता है। आ जाओ यहां पे प्यारे, देखो यहां एस्टर है COO, ध्यान है अपने पास COOR लगा है, यहां भी एस्टर है, एस्टर की जगह पे है, इसका मतलब एस्टर को छुआ नहीं, टच नहीं किया है, एस्टर को रिड्यूस नहीं किया है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि एस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूस कर देता है, ये CO को CS2 में कन्वर्ट करता है, ये सोआ है, ये क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ले जाता है, ध्यान करो, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ले जाता है, ध्यान करो, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी। सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसा होता है, तो यहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हमने रखा तो ये इस एस्टर को ये रिड्यूस नहीं कर सकेगा, ज्यों का त्यों रखेगा। बट यहां पे जो ये C डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन है, और कीटोन को ये कीटोन को रिड्यूस कर देता है। कीटोन को रिड्यूस किस में करेगा भाई साहब, सेकेंडरी अल्कोहल में करता है, किस में करता है, सेकेंडरी अल्कोहल में। कीटोन को रिड्यूस किस में करता है, सेकेंडरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर लेता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर लेता है। तो सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एस्टर को भी रिड्यूस कर देता, इस वजह से ऐसा किया। तो इन चीजों को ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे आंसर जाएगा मेरे पास बी। Lucas region produces cloudiness immediately का मतलब in a second, अभी बताया था। टर्सरी एल्कोहल क्या करेगा, गिब्स टर्बिडिटी या टर्बिडिटी appears immediately in टर्सरी एल्कोहल। तो ये देखेंगे, पहला ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा OH लगा हुआ है, यही तो टर्सरी एल्कोहल है, आंसर ए। ये वाला देखेंगे, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये टर्बिडिटी अपीयर करता है 3 to 5 मिनट में, ये 3 to 5 मिनट लेता है, तो ये नहीं होगा। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी नो टर्बिडिटी बताया था, नो टर्बिडिटी अभी पहले नंबर पर सवाल कराया था, देखो अब इनमें आसानी लगेगी। ये OH भी जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 से जुड़ा हो, तो ये भी प्राइमरी एल्कोहल है, ये भी नो टर्बिडिटी पे आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। इमीडिएटली किस में आएगा बेटा, टर्सरी एल्कोहल में। तो आंसर जाएगा क्या, ए। क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी एक ही चीज होती है, बताया था, ठीक है। इसमें इन सेकेंड टर्बिडिटी अपीयर इन सेकेंड, टर्बिडिटी बोल दो या क्या बोल दोगे, क्लाउडीनेस या मिल्कीनेस, अपीयर्स इन सेकेंड
या इंस्टेंट या इमीडिएटली कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए है ये? इस वाले के लिए। ये क्या है मेरे पास? टर्सरी एल्कोहल। ये क्या था? सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। ये भी क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। इन दोनों में क्या था? नो टर्बिडिटी। appears at रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे 3 to 5 मिनट में अपीयर होता है। ठीक है ना, ये कहानी है। ठीक है, चलें डिटेल में पढ़ने का ये फायदा, पहले नंबर पर क्वेश्चन किया था उसके अंदर कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे, तो आपको ये अब जल्दी जल्दी कर लेने हैं। ठीक है, ये वाले तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन होगा ए। कह रहा है इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द, यस, अगर मेरे पास CH3 CH2 OH है, कह रहा है इससे CH3 CHO में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसने क्या किया? इस प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मोआ। और मोआ आप जानते हो क्या क्या होते हैं? PCC, PDC, कॉलिंस रीजेंट, जॉन्स रीजेंट, कॉपर 573, ध्यान करो स्पेशल मोआ MnO2, ये भी पढ़े थे, पर वो एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन के लिए हुआ करता था। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैटालिस्ट हाइड्रोजनेशन गलत, ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनाइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है गलत, ट्रीटमेंट विद PCC यस, ये मोआ है, ये मोआ है। ध्यान करो PCC क्या होता है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये मोआ है, ये काम कर देगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजनेशन है, आप जानते हैं हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मोआ कौन है? PCC। तो आंसर हम चलेंगे यहाँ पे PCC का मतलब सी ऑप्शन की ओर। ये करता कैसे है वो भी देख लें, जिन बच्चों को एक बार दिक्कत लगे तो मैं बता भी दे रहा हूँ। यहाँ पे होगा क्या प्यारे? CH3 CH, एक H इसका मैं बाहर करके यहाँ पे ये PCC की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन करेगा। अब ये क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एक ही बार ऑक्सीडेशन कर सकता है, बिना इंसर्ट किए हुए, बिना क्लीवेज किए हुए। यहाँ इंसर्शन हो जाता है OH का ऑक्सीडेशन के दौरान, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आएगा OH। एक कारण पे 2 OH हमें कभी जिंदगी में अच्छे नहीं लगे, यहाँ से तुरंत पानी बाहर कर देना, अनस्टेबल होता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। और यहाँ CH3 के साथ साथ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इस पे लगा H, इसी को बेटा एल्डिहाइड बोलते हैं। बोलो प्यारे, इसी को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी एल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? मोआ की हेल्प से। अगर यहां से एसिड बनवाता तो फिर सोआ लेके चलते। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, मैच करवा रहा, मैचिंग बेटा कर लो। मैच द रीजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहला दे रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अभी मैंने बताया प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। प्राइमरी एल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा मोआ से, और मोआ होते हैं PCC, PDC, कॉलिंस, जॉन्स, CU573 वगैरह बताया था। तो यहां पे PCC दिखाई दे रहा है, यस। तो ये है इसका पहले का R। देखेंगे फर्स्ट में R, इसमें है लो फर्स्ट में PS की, बेटा ये तीनों पहले से ही मैच हो गया, पहले से ही आप बता सकते। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्यूटेन 2 ऑन है, क्या है? कीटोन है। ब्यूटेन 2 ऑन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ये 2 ऑन है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटेन 2 ऑन है। इससे बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पे ऑल 1 2 3 4 ऐसा करना है। आप मुझे बता दो इनमें से किससे करा सकते हैं, यहां से क्या करा सकते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में किया क्या है। यहां पे हमने क्या किया है, ये काम कीटोन है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। आप ले सकते थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी, पर यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हुआ है तो ये क्या करता है, इसको रिड्यूस करेगा। H और H लगा के पाई बॉन्ड ब्रेक करके, यहाँ भी H अंडरस्टूड है, एक H यहाँ आएगा और ये H आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसके लिए हो जाएगा ये। तो दूसरे का P है, यस सही चल रहे हैं, और किसी में है नहीं, इससे ही पहचान लेंगे। इसमें क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू
तो ये एक्वस ब्रोमीन का ब्रोमीन वाटर से ही करेंगे, तो थर्ड का हो जाएगा बेटा एस, और इसमें डिहाइड्रेशन है प्रोपेन टू ऑल का टू प्रोपीन, तो ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, यस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चलेंगे ए की ओर, किसकी ओर चलेंगे, ए की ओर। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, बाद बाकी पता है ना थर्ड को, ये था पहले का, ये है दूसरे का, ये है तीसरे का। यहाँ पे अपने को क्या करना था, फिनॉल सबको पता है फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, एक्वस ब्रोमीन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हमें क्या मिला करता है, ब्रोमीन। ये किस में मिलता है, एक्सिस में। इस वजह से ये ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, OH प्लस M की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये एक्सिस में है, तो ऑर्थो पैरा की सभी पोजीशन पे हमारे पास Br लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी ऑर्थो पैरा पे। तो ये हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। बट प्यारे इसको पिक्रिक एसिड नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल नहीं है, तो ये गलती करता है बच्चा। तो 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल को पिक्रिक एसिड नहीं बोलते, ये गलती मत करना। चलो एक और बच्चा है, फोर्थ वाला पार्ट भी बता दे रहे हैं यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। मैथ एथ प्रोपेन टू ऑल है, यहां से डिहाइड्रेशन करा, सबको पता है कंसंट्रेटेड जो H3PO4 होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, 85% होता है, वो 440 केल्विन पे हम यूज करते हैं, और 20% कंपोजिशन को हम 358 केल्विन पे करते हैं। तो ये 440 केल्विन पे यहां से डिहाइड्रेशन का रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। यहां पे ये अपने पास क्या है, अल्फा, तो इसकी बीटा पोजीशन से H लेंगे, यहाँ से H, यहाँ से Br, यहाँ से दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना देंगे, यहाँ से H2 बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे प्रोपीन मिल जाएगा, प्रोप 1 इन बोल दो। ये क्या था, प्रोपेन टू ऑल था, प्रोपेन टू ऑल से डिहाइड्रेशन करते थे। तो हमने आपको रिएक्शंस भी बता दी, और वैसे तो देखो पहले ही ऑप्शन से हमें पता चल रहा था कि फर्स्ट का R केवल एक में, अगर 2 में होता तो आगे वाले को भी चेक कर लेते, पर ऐसा बोर्ड एग्जाम में ज्यादा करते नहीं, टिपिकलिटी बनाते नहीं। पर मैंने सारी चीजों को एक बार आपको रिएक्शन को भी रिवाइज करा दिया, उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा, और इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म। बेटा अब कोई भी पागल सा बच्चा ही बता देगा। एक बार मुझे बताओ, अगर आपको एक नजर वाली बात ध्यान है, अगर आपको एक नजर ध्यान है, क्या आपको एक नजर वाली बात ध्यान है? सर क्या? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है और उसका फिर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो ये हमें प्राइमरी एल्कोहल भी दे सकता है, ये हमें सेकेंडरी एल्कोहल भी दे सकता है, ये हमें टर्सरी एल्कोहल भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड है तो हमेशा हमें क्या देगा प्यारे? प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये हमारे पास RH अदर एल्डिहाइड है, ऐसा एल्डिहाइड जो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। बट ये अगर मेरे पास कीटोन है तो ये मुझे टर्सरी अल्कोहल देगा। तो मुझसे कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू कीटोन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कीटोन, अच्छा ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ करने पर क्या मिलेगा? टर्सरी अल्कोहल। देखेंगे टर्सरी अल्कोहल कहां है? सी ऑप्शन। तो हम किसकी ओर चलेंगे? सी ऑप्शन की ओर। अरे यार सही है ना? पक्का करके देख ले। हाँ सर करा दो, आजा आजा बेटा, आओ कराते हैं। अगर मैंने यहां कीटोन लिया, हाँ सर ये कीटोन है, जर्नल फॉर्मूला है सर, इसकी रिएक्शन RMgX से करा दें, यस सर। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आप मुझे बताएं प्यारे कि कार्बन और मेटल के बॉन्ड में क्या होता है सर? ये प्लस ये माइनस, ये कार्बोनिल है, ये माइनस ये प्लस, ये कहाँ जाएगा? यहाँ, ये कहाँ जाएगा? यहाँ। यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा प्यारे? सर यहाँ पे हमारे पास RCR के साथ यहाँ O के पास MgX और इसके पास R चला जाएगा। उसके बाद क्या बताया था? जो करा चुका हूं वापस करा रहा हूं, उनको स्पीडली करेंगे। यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे OH माइनस, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव है। अच्छा सर ठीक है। अच्छा ऐसा करने पर हमें क्या मिलने वाला है सर? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से OH आ जाएगा और यहाँ R आ जाएगा। इसको सही से अगर लिखें तो RC पे कितने R? 3 R, एक OH है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा एल्कोहल होगा? टर्सरी एल्कोहल होगा। कैसा होगा प्यारे?
3 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसको टर्सरी अल्कोहल बोलते। तो ऑप्शन क्या जाएगा सर? सी ऑप्शन जाएगा। बोले यस और नो? क्लियर? सच्ची? अब आपको समझ में आ रहा है कि केवल सवाल लगाना, यहां सवाल नहीं लगवाए जा रहे, आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, पर सवाल सॉल्व करने के दौरान चल रहा है, जिससे सवाल भी सॉल्व हो रहे हैं और हम एक नहीं कर रहे हैं। अगर टाइम इतना लगा रहा हूं तो इसका मतलब हम एक की ओर नहीं जा रहे हैं, हम चारों ऑप्शंस को देख रहे हैं, वहां से क्या क्या हम और सीख सकते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पेपर पेन लेके कॉपी पे लिखते भी रहो, जिससे आपका रिवीजन, अब यही सवाल आगे रिपीट होते जाएंगे, जैसे ये रिपीट हुआ तो स्पीड बढ़ती जाएगी। अरे यस और नो? चलिए बढ़िया। अगला है द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। देखो अगर कन्वर्जन पता है, फिर वो रिएक्शंस पता है, नेम रिएक्शंस हैं, इसको तो बच्चा देख के बता देगा। फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, कोलबे रिएक्शन। बट एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं और डिटेल में आपको मैकेनिज्म भी करा रखी है, पर यहां पे जब आगे रिएक्शंस लिखने को आएंगे वहां पे और डिटेल में बता देंगे। फिलहाल हम एक नजर में आपको जल्दी जल्दी बताते हैं। देखो एक की बात, अगर मैं रीमर टीमन रिएक्शन की बात करूं आरटीआर रिएक्शन में, तो अपने को पता है यहां पे क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं। फिनॉल, यस सर, फिनॉल की रिएक्शन रीजेंट क्या क्या यूज करते हैं सर? क्लोरोफॉर्म, यस सर, सर क्लोरोफॉर्म, सर NaOH या KOH यूज करते हैं, सर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सर यहाँ पे हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड मिलता है, सैलिसैल्डिहाइड मिलता है, क्या मिलता है? CHO ग्रुप। ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड है ये ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड, ये मेजर होता है यहाँ पे सैल्डिहाइड यहाँ पे। अब यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह हम आगे का रिएक्शन लिखने को आएगी, वहां पे हम बताएंगे, अभी और क्वेश्चंस में ये आने वाला है। अभी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। तो फिनॉल से अगर सैलिसैल्डिहाइड पूछा होता तो रीमर टीमर की ओर जाते। फिनॉल से अगर सैलिसैल्डिहाइड पूछा होता रीमर टीमर। खास बात क्या है कि जब मैकेनिज्म करते थे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के तौर पे क्या आता था? अटैकिंग रीजेंट डाइक्लोरोकार्बिन, ध्यान है, CCl2, वो भी ध्यान रखना है ना, मैकेनिज्म के दौरान आ जाएगा अगर कहीं पूछा गया तो। और अब देखेंगे बी में है हमारे पास, अगर आपको ध्यान है बी, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है, एल्काइलेशन भी होता है। अगर मैं फीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करूं तो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर मैं इसके अंदर एल्काइलेशन की बात करूं, एल्काइलेशन मैं नॉर्मली बेंजीन को लेके कर रहा हूं, ठीक है। अब एनिशोल वगैरह किसी को भी लेके कर सकते हो, पर इसकी रिएक्शन जैसे ही एल्किल हैलाइड से कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमारे पास क्या होता था? ये हमारे पास क्या जनरेट करते थे? यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था, जो कि क्या है? CH3+ है। बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो सीधा यही फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंजीन पे ऐड हो जाएगा और यहां से टॉलिन बना लेगा। पर इसके साथ साथ एसाइलेशन भी हो सकता था, यस सर। एसाइलेशन अगर हम लोग करेंगे, एसाइलेशन करते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? इस बेंजीन की रिएक्शन हमें किससे करनी पड़ेगी? चाहे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या एस्टिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते थे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये भी सेम काम करेगा। यहां भी हमें क्या मिलने वाला है? यहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा CH3CO, और ये हमारे पास यहां पे लग जाएगा बेंजीन पे COCH3। तो इसको हम एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन बोलते हैं। उसके बाद कोलबे रिएक्शन, कोलबे पता है अपने को, कोलबे रिएक्शन में क्या हुआ करता है? ध्यान करो, फिनॉल होता है ये, इसकी रिएक्शन किससे कराते थे? ध्यान है अपने पास? हाँ सर ध्यान है। मैंने कहा बताओ किससे कराते थे कि कोलबे रिएक्शन में फिनॉल से क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड, यस सर। सबसे पहले NaOH, यस, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते थे, फिर हम लोग किया करते थे CO2 के साथ, फिर हम लोग इसमें पानी हाइड्रोलिसिस करा दिया करते थे एसिडिक मीडियम में। तो यहां से ये फिनॉल का डेरिवेटिव और यहां पे सॉरी COOH ग्रुप आ जाएगा यहां पे। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। यहां पे सैलिसैल्डिहाइड मिलता है रीमर टीमर में, और कोलबे में क्या मिलता है? ये है अपने पास कोलबे रिएक्शन को ही हम लोग कोलबे स्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन की बात आ गई, और यही पूछा था फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। कपलिंग रिएक्शन को मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, कपलिंग रिएक्शन में हम लोग क्या किया करते थे? दो पढ़ा करते थे अपने सिलेबस में, दो है। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते थे? बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर फिनॉल से कराते थे, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर फिनॉल से कराते थे, तो वहां से हमें क्या मिलता था? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता था,
जो ऑरेंज डाई के नाम से जाना जाता था, ऑरेंज कलर की वो डाई होती थी, ध्यान है अपने पास। और जबकि फिनॉल इसमें हम लोग डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम लोग डाइजेटाइजेशन से बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बन जाता था, हाँ, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर एनिलीन से करा देते थे तो वहां पे हमें क्या मिलता था, ध्यान करो, वहां पे हमें क्या मिलता था, वहां पैरा अमीनो एजोबेंजीन मिलता था जो येलो कलर की डाई बोली जाती थी। ध्यान करो, ध्यान है दोनों, तो वो कपलिंग में है। आगे आएंगे तो वहां लिख के बता देंगे। फिलहाल पूछा था फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, यहां फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड किस रिएक्शन में बनता है, तो वो रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिट रिएक्शन। यहां इससे भी आ सकता है बेटा, है ना, कोल्बे ठीक है। कपलिंग का मैंने ओरली आपको बता दिया, स्पेस कम है इसलिए चलें, इसमें बता दिया ना मैंने, कोल्बे, यस। व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल विद क्रोमिक एनहाइड्राइड। भाई साहब सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे आप, हाँ सर, RC, यहाँ पे OH है, इसको सेकेंडरी बना ले रहे हैं, क्या बना ले, सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ चुका सेकेंडरी एल्कोहल, कार्बन पे जिस पे OH लगा वो 2 अदर कार्बन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है सर। ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है। कह रहा है यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन कराना है, वो भी क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। अब प्यारे आपको पता है CrO3 यहाँ पे सोआ भी हो सकता है, मुआ भी हो सकता है, पर जब ना दे CrO3 के साथ कुछ ऐड करके तो सोआ लेके चले। और ये क्या किया करता है, इसको ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे OH आप जनरेट कर लेंगे, OH से यहाँ से वाटर निकालते हुए यहाँ से कीटोन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, RC डबल बॉन्ड हो R। आपको पता है सबसे पहले यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के दौरान आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के दौरान यहाँ बिना क्लीवेज के ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे R, ये OH, एक कार्बन पे 2 OH जिंदगी में अच्छे नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो R बन जाएगा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। अच्छा सर, इसके लिए काम की बात और ध्यान रखो, काम की बात, ये गलती भी करा लेता है भाई, जल्दबाजी में गलती भी करोगे। यहाँ पे CrO3 जो है, जो CrO3 है क्रोमिक एनहाइड्राइड, भाई साहब CrO3 के साथ अगर आपने कहीं भी एसीटोन वर्ड लिख दिया तो भाई साहब अब मुआ हो जाते हैं। और मुआ का काम बेटा प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना होता है, सेकेंडरी से कीटोन बनाना होता है। वजह फर्क यहां इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल से मुआ और सोआ दोनों कीटोन बनाते हैं, दोनों कीटोन बनाते हैं, पर प्राइमरी अल्कोहल मुआ से एल्डिहाइड और सोआ क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाता है। तो अगर इसकी जगह पे CrO3 में कोई ऐड कर दे H2SO4 तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा माइल्ड की जगह पे। तो ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों तरीके से बिहेव करता है। अगर इनके साथ कुछ ऐड नहीं है तो हमेशा सोआ लेके चलो, ठीक है। तो माइल्ड करता है तो प्राइमरी से एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग होता है तो प्राइमरी से एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल है तो चाहे मुआ लो, चाहे सोआ लो, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों उसको ले जाएंगे सेकेंडरी, कहां पे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक, ठीक है। अरे बोलो यस और नो। और टर्सरी अगर होता तो भाई साहब के पास एक्टिव हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होता तो भाई साहब ऑक्सीडाइज कैसे होते, ठीक है। उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या बना मेरे पास, कीटोन है, यस, बी ऑप्शन, तो इसका है बी। The major product of acid catalyzed dehydration of 1-methyl cyclohexanol। अच्छा, 1-methyl cyclohexanol बनाओ पहले तो, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब ये हो गया और इसी पे 1 पे ही मिथाइल लगा है। मैंने कहा बहुत अच्छे, इसकी काउंटिंग करें, ये 1 2 3 4 5 6, 1 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का एसिड कैटालिसिस कराना, एसिड कैटालाइज्ड कराना है, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन कराना है। ओ भाई, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराना है। अच्छा ठीक है, अगर हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराते हैं तो क्या इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यहां हमें एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कराना है। आपने कहा सर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन लिख दें, या H3PO4 वगैरह भी लिख सकते हैं 440 पे। हमने कहा ये किसका काम करते हैं सर, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सर पानी वानी को बाहर कर देते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग
एजेंट है या रीजेंट। ठीक है सर। सर इसका काम क्या है सर, ये जिस कार्बन पे OH लगा है उसके मतलब अल्फा कार्बन पे OH है, तो इसका मतलब बीटा ये हुआ, बीटा ये हुआ, ये हुआ। इस अल्फा के तीन बेटे हैं बेटा। कितने बेटे हैं? 3। तो ये दोनों सेम पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन सेम है, तो किसी एक को मैं कट कर रहा हूं, ये वाली हटा दो। चलो आप हटो। अब ये दोनों डिफर हैं, तो यहां से H और OH डिहाइड्रेशन करा दो, चाहे यहां से OH और यहां से H करा दो। तो देखो एक बच्चे ने कहा सर पहले हम क्या करते हैं, हम इस जगह से यहां पे डबल बॉन्ड बनाते हैं और मिथाइल यहीं रखते हैं। मैंने कहा ये तुमने कैसे कर लिया? सर हमने यहां से H है, यहां से OH ये बार किए, यहां पे ये वैलेंसी फ्री हुई, यहां पे म्यूचुअली शेयरिंग हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छे। दूसरी बार सर, दूसरी बार हम ऐसा करते हैं कि इसका हम CH2 बनाते हैं और इसी का एक H और इसका OH निकालते हैं, यहां डबल बॉन्ड बना देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे, आप तो काफी होशियार हो। तो यहां से इन्होंने फिर यहां से ऐसा किया, तो दूसरा एल्कीन क्या बन सकता है? दूसरा एल्कीन बन सकता है कि यहां डबल बॉन्ड आ जाए CH2, मतलब एक, ये दोनों अलग अलग बीटा हैं इसलिए एक H यहां से OH के साथ निकल जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अब दोनों में से मेजर कौन सा होगा? बच्चा जानता है, पहले चैप्टर में ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। सर क्यों? क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसलिए मेजर होगा, और वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसलिए माइनर होगा। इसका नाम सर, इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या है सर? मिथाइल। 1 पे क्या है सर? मिथाइल। फिर कौन है? साइक्लो। सर साइक्लो का 6 कार्बन। फिर क्या है? 1 पे इन है तो साइक्लोहेक्सीन बोल दें, ये मेजर प्रोडक्ट है। अच्छा, माइनर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ये पूरे ग्रुप को मिथाइलिन बोलते हैं, ठीक है ना। IPSC में आपने सी रखा है तो मिथाइलिन। और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। कह रहा है कि हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। मेजर प्रोडक्ट क्या? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है कहीं? 1 मिथाइल यहां पे 1 मिथाइल कहां गया? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये क्या है? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये गलत हो गया। यहां पे 1 साइक्लोहेक्सिल, ये भी गलत हो गया। यहां 1 मिथाइल के बाद यहां पे तो ऑप्शन ही कुछ गलत है। साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ, ये भी गलत ऑप्शन है, और यहां पे कुछ गलत प्रिंट है, ठीक है। नहीं, मिथाइलिन नहीं, ये है ना, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन है। सॉरी, ये तो माइनर है। ये कैसा है? माइनर है। ये वाला माइनर है, ये माइनर है। तो मेजर मेरे पास ये हुआ। हमसे मेजर पूछ रहा था, इस वजह से हम किसकी ओर जाएंगे? हमसे मेजर पूछ रहा था, एन वाला थोड़ी होगा, इन है इसमें, तो मेजर ये है। हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? मेजर प्रोडक्ट। तो हम चलेंगे बी ऑप्शन की ओर। यस, तो अभी हमने क्या है कि वीडियो काफी लेंदी होती जा रही है, सब क्वेश्चंस बहुत हैं अपने पास, है ना, भरे पड़े हैं सवाल, है ना, भरे पड़े हैं। इस तरीके से देखोगे तो बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं सोच रहा हूं कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो उतने पहुंचते रहें, जिससे कि आप डेली का डेली रिवीजन कर सकें, क्योंकि और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो पर आपने एक चीज देखी, क्या ये वीडियो लेंदी जरूर हो रही है, मुझे पता है कि जो MCQ है उसमें इतना समय नहीं देना है, पर मैं उन बच्चों को भी लेके चलना चाहता हूं जिन बच्चों की रिवीजन नहीं हो पाया या उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है। तो क्या है कि अपने को क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करने के बाद जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, चारों ऑप्शन में आपको बता के चल रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये क्या करता है, मतलब चारों ऑप्शन को देखते हुए चल रहे हैं। तो एक तरीके से अगर मैं 20 सवाल करा रहा हूं तो 4 20 चकू 80, तो 80 क्वेश्चंस के बराबर हम लोग अप्रोच लगा के चल रहे हैं। 80 क्वेश्चंस का हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करके चलना चाहते हैं। 2-4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें चारों ऑप्शन में से बहुत सिंपल रख दिए होंगे, तो उनको छोड़ दो, तो भी 50-60 कॉन्सेप्ट का रिवीजन तो हम कर ही रहे हैं ना। तो केवल क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर भी चल रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। जो बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें। इन सारे क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे,
उम्मीद है कि स्वस्थ मन से आप घर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एल्कोहल फिनॉल ईथर का ही अभी लेक्चर आएगा, पर सेकंड पार्ट करके बनाएंगे अब। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में कवर हो जाएगा मेरी समझ से। ठीक, हेलो एल्केन हेलोरीन जिन बच्चों ने नहीं देखा है कवर कर ले, सारे 10 ईयर के पीवाईक्यू में करा चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े प्यारे। ठीक है, तो एल्कोहल फिनॉल ईथर की इस सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।